ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि वो आप क्या गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे। जी हाँ, आज की पूरी वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसी गलतियां, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर 3 ऐसे क्या फूड आइटम्स आप ले रहे हैं जो आपको नहीं लेने हैं, और वो सबसे बड़ा ब्रिज नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुके हैं और जिसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, 3 ऐसे फूड आइटम्स जो आपको कभी नहीं खाने हैं। जी हाँ, सुन लीजिए। देखिए, एक बात तो ये है ही कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेते हो तो वो तो बुरा है ही है, प्लस इन 3 आइटम्स को हम अक्सर देखते हैं और मैं वही आपको बताने जा रहा हूं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, बट आप भूल जाते हैं ये आपको अभी या आपको आगे चल के ये आपको स्पर्म काउंट की दिक्कत या फिर आपकी मेल फर्टिलिटी पर डायरेक्ट नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। तो पहला है आपका कॉफ़ी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर जागकर काम करते हैं या फिर सुबह भी वो कॉफ़ी पीते रहते हैं। अब आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी में होती है हाई कैफीन। जी हाँ, जो कैफीन की मात्रा होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। और जैसे ही आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, साथ ही साथ आपके शरीर में आ जाएंगे फ्री रेडिकल्स, और वही फ्री रेडिकल्स आपके अंदर जो आपके स्पर्म के जो सेल्स हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं। और जैसे ही आपके भाई स्पर्म के जो सेल्स हैं वो डैमेज हुए, यानी कि आपकी जो स्पर्म की हेल्थ है, जो प्रोडक्शन है, जो काउंट है, वो सब आपकी मोटिलिटी, यहाँ तक कि आपकी जो स्पर्म की जो बनावट है उसमें भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव अफेक्ट डालेगी ही डालेगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर हो सके, जितना हो सके, आप कॉफ़ी मत पीजिए। इसके साथ एक और ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की भी आपको दिक्कत हो सकती है। और जैसे ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत होगी, भाई आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, जी हाँ, वो गिर जाएंगे। और ये तो हम सब जानते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे सेक्स के अंदर या फिर हमारे आगे चल के जब हम बेबी करने वाले हैं उस प्रोसेस के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहें तो आप कॉफ़ी पीना छोड़ दीजिए। दूसरे आते हैं ट्रांस फैट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी ट्रांस फैट नहीं खाना है, क्योंकि इससे पहली बात तो भाई आपके शरीर में आ जाएगा इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो है ही। और जैसे भी मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया या इन्फ्लेमेशन आया तो आपकी जो स्पर्म की जो हेल्थ है, आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है, वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ भाई जब प्रोड्यूस ही नहीं होंगे स्पर्म तो फिर वो काउंट क्या ही आएगा। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा हो जाता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ट्रांस फैट का खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप ज़्यादा ट्रांस फैट खाते हैं तो आपको खतरा हो सकता है ओबेसिटी का भी। जी हाँ, ओबेसिटी का हो सकता है। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है आपको। अब ये होती क्या है समझिए, अगर आपका जैसे ही वेट बढ़ा तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अभी इंसुलिन होता क्या है? देखो दोस्तों, इंसुलिन का सिंपल सा काम होता है कि अगर आपके शरीर में शुगर है तो उसे कन्वर्ट करना एनर्जी के अंदर। बट अगर आप ऐसे ही खाना खाते जाएंगे, सब होता जाएगा, तो ये आपको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। अब कैसे? जैसे कि अगर आपने ज़्यादा खाना शुरू करा तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे ओबीस, आप में आ जाएगा ओबेसिटी। अब जैसे ही ओबेसिटी आई, आपका हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, और जैसे ही हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा, इसके साथ साथ आपको एस्ट्रोजन की जो मात्रा है, जी हाँ, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो आप में ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ा तो भाई टेस्टोस्टेरोन तो आपका निकलेगा ही, मतलब यानी कि कम होगा ही होगा। और भाई टेस्टोस्टेरोन कम हुआ तो मतलब आपके स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ पे अफेक्ट होगा। तो इसीलिए आज ही ट्रांस फैट खाना छोड़ दीजिए। तीसरा आता है शुगरी ड्रिंक्स। जी हाँ दोस्तों, शुगरी ड्रिंक्स मत पीजिए। अब मैं आपके सामने नाम नहीं लूंगा उन प्रोडक्ट्स का, उन ड्रिंक्स का, बट आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। अब भाई अगर आप ये शुगरी ड्रिंक ज़्यादा लेते हो और आप अच्छा खाना यानी कि पौष्टिक आहार नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या होगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाएगी।
और यही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आगे चल के आपको फर्टिलिटी यानी कि आपकी मेल फर्टिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बेकार सा खाना खाते रहेंगे और आप क्या बोलते हैं जो ड्रिंक्स हैं आप ऐसे ही पीते जाएंगे, जो शुगरी ड्रिंक्स होंगी, तो आपके जो शरीर में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। प्लस आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी चले जाएंगे, जैसे कि आपका जिंक आ गया, आपका फोलेट आ गया, आपका एंटीऑक्सीडेंट्स आ गया, और ये सारे के सारे ज़रूरी होते हैं आपके स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, तो इससे क्या होगा, इससे ये आपकी फर्टिलिटी को और बेहतर बना देगी, और इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो या फिर अगर आप इससे कुछ सीखे हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उन दोस्तों को भेजिएगा जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं खाने हैं, और आपको शुगरी ड्रिंक्स, जी हाँ, जो हम बहुत चाव से पीते हैं, वो नहीं पीनी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ में स्ट्रगल का एक कारण बन जाएगी कि आप पिता नहीं बन पा रहे हैं या जो आपका सपना है वो साकार नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं और मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।